हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया। देखिए, चूँकि हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक कोल वगैरह पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और ये सब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग होते हैं। सो देयर इज़ रिक्वायरमेंट टू इंक्रीज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज so that renewable energy sources are inexhaustible in nature, क्योंकि वे ख़त्म नहीं होते। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक हमारा विंड हो गया, सोलर हो गया, विंड सोलर थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, ये सब ख़त्म नहीं होते। सो हमको क्या नेसेसरी है, हम लोग इन लोगों का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये लोग ख़त्म नहीं होंगे और हमारे फ्यूचर के लिए ये ब्राइट रहेगा। अब देयर आर ट्रेमेंडस सो इन द प्रीवियस अगर हम लोग नोटिस करें तो 90,000 मेगावाट कैपेसिटी हम लोग एक्सप्लॉइट मतलब न्यूक्लियर वगैरह से जनरेट करते हैं। और बात करें हम लोग विंड की, तो विंड से हम लोग 48,500 मेगावाट जनरेट करते हैं और सोलर से हम लोग 15,000 मेगावाट जनरेट करते हैं। और अगर हम लोग बात करें इसका बायोगैस से, तो हम लोग 25,000 मेगावाट जनरेट करते हैं। अगर हम लोग टोटल कैलकुलेशन की बात करें तो 1,78,000 मेगावाट हम लोग टोटल रिन्यूएबल से जनरेट करते हैं। और जो हमारे गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारी स्कीम अलग अलग स्कीम लाती है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के हमारे जो यूज हैं वो वर्ल्ड वाइड बढ़े। देखिए, इससे पहले जो गवर्नमेंट है उसने जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन लाया था। उसका जो एम था वो विच एम टू जनरेट 20 गीगावाट बाई 2022, मतलब 2022 तक 20 गीगावाट एनर्जी ताकि वो जनरेट कर सके। इसके अलावा विंड एनर्जी विल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नियरली 15 गीगावाट। जो विंड एनर्जी है ये हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग, देखो विंड एनर्जी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। हमारे फास्टेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में विंड एनर्जी जो है हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी है। इसका जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी होता है वो नियरली 15 गीगावाट होता है अकाउंट टू द बल्क इंस्टॉलेशन। और हम लोग विंड एनर्जी के मामले में जो इंडिया है ये 5th पोजीशन पे है। क्योंकि विंड एनर्जी के मामले में हम लोग सिर्फ यूएसए, चाइना और जर्मनी, स्पेन से सिर्फ पीछे हैं। बाकी इसके बाद से हम लोग 5th नंबर पे आते हैं। और हम लोग का जो कोस्टल एरिया है, जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और जो वास्ट एरिया है जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनके पास अच्छा पोटेंशियल होता है टू डेवलप द विंड एनर्जी को डेवलप करने का अच्छा पोटेंशियल होता है। ग्लोबली इंडिया इज़ द 4th पोजीशन इन जनरेटिंग पावर थ्रू द बायोमास में हम लोग 4th पोजीशन पे हैं जनरेट करने के लिए। इट्स बिकेम द पोटेंशियल टू ए वर्ल्ड लीडर इन यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास जो होता है, बायोमास प्रोजेक्ट विथ एन एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 773.3 मेगावाट through over 100 projects has been installed in the country. For the 15th year, biomass power has been installed, attractive annually investment over 1,000 billion, generating more than 9 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर। मतलब प्रत्येक साल हम लोग 9 मिलियन से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट करते हैं। More than 540 million tons of crops and plantation residue are produced every year in India, and the large portion is either wasted or used inefficiently. By using these surplus agricultural residue by conservation estimation, more than 16,000 megawatt of the grid quality power could be generated through the biomass। ठीक है, मतलब टोटल हमारा जो सरप्लस एग्रीकल्चर रेसिडुअल है बाय द कंजर्वेशन एस्टिमेशन, मोर देन 1600 मेगावाट ऑफ ग्रिड क्वालिटी पावर कुड बी जनरेटेड थ्रू द बायोमास। मतलब बायोमास से हमारा टोटल 16,000 मेगावाट वो पावर जनरेट होता है।
So the numerous river and their tributaries in India, small hydro 25 megawatt present in excellent opportunity with estimated potential. और बहुत सारे ऐसे ऐसे और बहुत से हमारी गवर्नमेंट जो है बायोगैस वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उससे निकले बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च करती है। जैसे 100 प्रोजेक्ट लॉन्च की थी 773.3 मेगावाट थ्रू ओवर द प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड। इसी तरह आप बहुत सारे नए नए स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है ताकि रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का यूज बढ़ सके। थैंक यू।